आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 10 क्लास 11th का। तो इसको भी हमने एक मेथड से बता रखा है, फिर भी आपको एक और मेथड से बताते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं, सब आपका सही है। अपने से समझिए और बूझिए और काम कीजिए। थोड़ा सा आपको अपना नॉर्मल माइंड इस्तेमाल करना है, अपने इंटेलिजेंसी का उपयोग करना है। हम लोग अलग अलग मेथड इसलिए बताते हैं कि बच्चों को समझ में आए। 2-4 तरह का मेथड्स रहेगा तो उसके लिए बेनिफिटेड रहेगा, आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 का। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन बताना है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन 9x 6y - 7 = 0 एंड 3x + 2y + 6 = 0। ये दो पैरेलल लाइन उसको दिया हुआ है और एक और इक्वेशन है जो इसी पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस है दोनों से, ठीक है। तो मान लीजिए हमने जो इक्वेशन लिया, ठीक है ना, तो इक्वेशन इसी के जैसा बनेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन न लेकर के हम उसकी इक्वेशन पर एक कोई पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने माना कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन ऐसे है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन पता करना है कि यहाँ पे कोई पैरेलल लाइंस आपको दे रखा है। तो पैरेलल लाइंस न लेकर के हमने कोई एक पॉइंट से लिया जो कि पैरेलल लाइन से गुजर रहा है, और ये पॉइंट्स क्या होगा कि इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, और ये पॉइंट्स इसे इक्वी डिस्टेंस पे, इन दोनों से ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स है इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। इस लाइन से जो दो लाइन हमारे पास पहले से दे रखे हैं, ठीक है। ये दो लाइन हमारे पास पहले से आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है ना। और लाइन का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, ax + by + c = 0। ये आप लोग पहले से जानते हैं, ये लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग आगे फिर चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, ठीक है ना, इस को हम लोग मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए ये पॉइंट्स हमने क्यू माना, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग कुछ मान लेंगे, a, b, कुछ भी ऐसा एज इट इज मान सकते हैं। तो जैसे देखिए हम मान लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन लाइन b q a, b। उस लाइन पे जो लाइन सेटिस्फाइड करेगा, उस लाइन पे एक पॉइंट हमने ले लिया q, ठीक है ना, और उसका एक कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास लाइन दे रखा है, तो लाइन हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है लाइन का, देखिए 9x + 6y इक्वेशन जो दे रखा है, -7 = 0। और जब इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको जब कंपेयर करेंगे इससे, ax + by और +c = 0, तो देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होता है, a = 9 और b = 6 और c = -7, ये प्राप्त हुआ। और हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूला से आप जानते हैं, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, जब आपके पास लाइन हो ax1 + by1 + c और अपॉन में a² + b², ये आपका रूट में होता है और ये मोड में होता है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब आपके पास एक पॉइंट्स दे रखा हो, जैसे ये पॉइंट्स आपके पास दे रखे, ठीक है। तो चलिए उसी कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ विशेष ऐसा नहीं है। और इसको मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस d1 मानते हैं, पहले वाले का डिस्टेंस d1 मानते हैं। देखिए तो d1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये सपोज कीजिए आपके पास d1 ही है, इसको हम d1 कर देते हैं, इसी की वैल्यू से पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए d1 बराबर a की वैल्यू क्या है 9 और x1, तो पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये पॉइंट्स रहा है, देखिए x1 और y1, a तो 9a हो जाएगा, प्लस b है 6 और ये हो जाएगा b 6b, यहाँ पे आपके पास आया, ठीक है। और c, तो c आपके पास क्या -7, तो -7 आ जाएगा, अपॉन और इसको मोड में डालिए और नीचे a² b², तो देखिए a आपका 9 है और ये आपका 6 है, तो 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 9² + 6 का स्क्वायर और ये रूट अंडर रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9a + 6b - 7 और अपॉन में 9 तो 81 हो जाएगा और 6 × 36 हो जाएगा आपके पास,
ये रूट कर दीजिए और ये मूड कर दीजिए। कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ ये सब कुछ आसानी से हम लोगों ने लिख दिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। देखिए इसको भी आप देख लीजिए, 9a + 6b और -7 अपॉन ये देखिए 81 और 36, 6 1 7 और 8 3 11, यानी 117 का रूट, और ये आप मोड में बैठा दिएगा, ध्यान रखिएगा ये आपने मोड में लगा दिया, ठीक, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, ठीक है। तो ये D1 निकल गया, ठीक है। सिमिलर हम लोग सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। सिमिलर अगर चलते हैं तो ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में आपको लिया था जो दिया था। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास दे रखा है वो सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y + 6 = 0। इसको भी कंपेयर कीजिए, वही पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो है ax + by + c = 0, ठीक है। इस इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए तो देखिए a आपके पास क्या आएगा 3, b आपके पास 2 और c आपके पास 6, ये आपके पास रिजल्ट आया, ठीक है। और पॉइंट्स तो आपको पता ही है कि जो q दे रखा है a और b उसके पॉइंट्स से, कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब D2 की बारी है, D2, तो D2 निकालते हैं। देखिए क्या आएगा फॉर्मूला, वही ax1 by1 + c अपॉन मोड लगाइए और a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और रूट अंडर एज इट इज़, कुछ विशेष इसमें आपका नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम हो या पेचीदा हो। a क्या 3, तो 3 और x1 क्या है a, तो 3a हो जाएगा, प्लस b देखिए 2 है तो 2 और y क्या है b, तो 2 भी हो जाएगा, और प्लस c है 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, और अपॉन में देखिए a 3 का स्क्वायर और b 2 का स्क्वायर कर दीजिए और रूट अंडर लगा दीजिए, और ये आपके मोड वाले कंडीशन में रहेगा। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को पेचीदा हो या परेशानी का सामना करना पड़े। तो देखिए हमारे पास एज इट इज़ क्या हो गया, D2 बराबर लिख सकते हैं 3a + 2b + 6 और अपॉन में 3 3 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 13 और ये मोड लगा दीजिए। तो हमारे पास D2 निकल गया और हमारे पास D1 निकल गया। ये दोनों कंडीशंस आपको आसानी से प्राप्त हो गए। अब जब दोनों प्राप्त हो गए, ठीक है, तो हमको कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में। कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपको D1 बराबर D2 है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो जब दोनों बराबर है तो दोनों की इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला वाला जो D1 का जो वैल्यू आया है वो हमारे पास आया 9a + 6b - 7 अपॉन रूट अंडर 117 इक्वल टू D2 दे रखा है 3a + 2b + 6 ब्रैकेट और रूट अंडर 13। ये आप मोड इनपुट इसमें कर सकते हैं, ठीक है, मोड, ठीक है। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं मोड को हटा करके। तो 9a + 6b - 7 अपॉन, ये देखिए रूट 117 है तो इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करने के लिए तोड़ देते हैं। देखिए रूट अंडर 13 और रूट अंडर 9, 13 को 9 से गुना करेंगे तो 117 आएगा। और यहाँ देखिए इसको भी हमने हटा दिया तो प्लस माइनस के सेंस में हम लिख दिया 3a + 2b + 6 और अपॉन रूट 13 हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है। अब देखिए दो केस बन रहे हैं प्लस माइनस के, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार प्लस माइनस लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई समझ में आएगा, ठीक है। इस हिसाब से चलिए तो इसका देखते हैं केस फर्स्ट में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में यही वाला पार्ट आप लेंगे, क्या लेंगे 9a 6b - 7 अपॉन, देखिए 13 तो क्रॉस कर गया है 9, रूट 9 क्या होगा 3 होगा, और इक्वल टू ये वाला लेंगे पॉजिटिव में 3a + 2b और +6 अपॉन, नीचे कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 डाल सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आता है। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा 9a + 6b - 7 इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे तो 9a, 3 को 2 से 6b और 3 6 = 18 + 18,
देखिए 9A इक्वल टू साइन के दोनों अपोजिट साइड में है और सेम क्वांटिटी है और साइन भी सेम है तो कट जाएगा। 6 भी सेम है तो इसका भी साइन सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड्स में है, LHS RHS दोनों की तरफ है और सेम होने के चलते कट जाएगा। तो यहाँ देखिए -7 इक्वल टू +18, तो ये कोई लाइन का इक्वेशन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग नॉट पॉसिबल कर सकते हैं या नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड आप इसको कह सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, या नॉट पॉसिबल भी कह सकते हैं, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पहला केसेस हम लोग लिए थे। अब एक दूसरा केस और लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि सेकंड केस में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, क्योंकि एक केस से क्लियरफाई नहीं हो पाता है कि जो हम लोगों ने वर्क किया था वो कितना सही है, कितना कारगर है, क्योंकि उस केसेस में हम लोग को रिजल्ट ढंग से नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए एक केस और हम लोग लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा और आपको सीखने समझने में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक केस और हम लोग इसको ले लेते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या है, केस टू सेकेंड केस में। देखिए सेकेंड केस में हम क्या लेते हैं, ठीक है, 9A + 6B - 7 अपॉन 3, ये तो पॉजिटिव में आया, इक्वल टू माइनस, सेकेंड साइड हम लोग माइनस लेते हैं, 3A + 2B + 6 और नीचे कुछ नहीं था तो 1 एज इट इज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमने लिया है सेम यही प्रोसेस, देखिए इसी कंडीशन को हमने लिया है, बस ये माइनस लिया और पहले हमने प्लस लिया था और ये कंडीशन एज इट इज है। देखिए 9 है तो उसका 3 निकला हुआ है। अब हम लोग को सॉर्ट आउट करना है, कुछ विशेष नहीं, इसको सॉर्ट आउट करके देखना है कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। देखिए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9A + 6B - 7 अपॉन 3 इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3A - 2B और -6। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा 9A + 6B - 7 इक्वल टू -9A और 3 2 6 -6B और 3 6 18 -18। ये सारे टर्म को आप एक तरफ लाइए तो एज इट इज़ आपको बेहतर रहेगा समझने के लिए। देखिए तो इस सारे टर्म को हम लोग क्या करते हैं, अपने तरफ लाते हैं। देखिए 9 इधर आएगा तो 9 क्या हो जाएगा, 9 है और ये माइनस है तो प्लस हो, तो 9 18A। यहाँ देखिए 6B और ये भी 6B माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस, तो 6 6 12 यानी कि 12B। यहाँ देखिए -7 और यहाँ ऑलरेडी पहले से 18 है तो +18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या आया आपका 18A 12B और 18 में से 7 जाएगा तो 11 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आया ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के सेंस में आया है, ठीक है ना। 18A 12B + 11 इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, यही हो जाएगा 18A + 12B + 11 इक्वल टू 0, जो कि ये फिट इन फाइन है और करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने फिनिश किया।